तो मेरे शेरों का और चीतों का लेक्चर नंबर 44 में बहुत बहुत स्वागत है। तो शेरों, आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जहां पे हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स चल रहा है। हैलोजन डेरिवेटिव्स में हम पहुंच चुके थे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स तक, कि क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ है। मैंने आपको बताया था कि हमको अल्किल हैलाइड्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। तो वहां पे हम देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो हमने उसके 3 मेथड देखे थे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा, मैं वापस एक वेब बना दूंगा जिससे आपको थोड़ा ध्यान में आ जाए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स, ठीक है। इसको हमने देखना है, बहुत थोड़ा सा लंबा प्रोसेस नहीं है इतना, लेकिन ठीक है। मतलब आपने 11th में बहुत सारे देखे होंगे ना, जो इतने सारे प्रोसेसेस, उससे तो कई दफा बहुत छोटा है, कई गुना छोटा है, ठीक है। तो 11th में अगर C2 अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सब कुछ भी नहीं है। अगर C2 अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो भी ठीक ही ठाक है, मतलब ये सब तो आता ही है। चलो, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड है, एक तो अल्कोहल से होगा और दूसरा एक हाइड्रोकार्बन से होगा। चलो लिख देते हैं पहले, टेक्स्ट बुक में जाने से पहले, ठीक है। 2 चीजों से होगा, एक तो फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है, OH ग्रुप लिख देता हूं, और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। 2 चीजों से होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको लिख लेना यार अच्छे से, इसको लिख लो, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड है, सबसे पहले अल्कोहल से होगा और फिर हाइड्रोकार्बन से होगा। मतलब पहले अल्कोहल से, ऐसा नहीं, एक ऑर्डर दी गई है टेक्स्ट बुक में, उसको फॉलो करेंगे अच्छे से। अल्कोहल से सबसे पहले बनाएंगे हम, और फिर हाइड्रोकार्बन से। अल्कोहल से बनाएंगे हम 3 तरीके से। अल्कोहल से बनाएंगे हम 3 तरीके से, जो मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा मेंशन किया था। एक थायोनिल क्लोराइड से बनाएंगे, थायोनिल क्लोराइड से, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनाने में, सबसे ज्यादा, ठीक है। सबसे एफिशिएंट भी है, सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल भी की जाती है, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस हैलाइड से देखेंगे, ठीक है। अब देखो यार, ये इनकी तबाही देखो, यहां पे हैलाइड ही बना रहे, हैलाइड लेके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनएफिशिएंट प्रोसेस है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती, लेकिन है प्रोसेस, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, तो इसलिए दी है। चलो, और ये मैंने मेंशन कर दी थी एग्जांपल के साथ पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 43 में। उसको हम देखेंगे जहां पे बनती है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, ठीक है ना, हाइड्रोजन हैलाइड HX ग्रुप। तो इनमें सब में वेरिएशन है तीनों में, उसको हम अच्छे से देखेंगे ध्यान से। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक ही है, यह बनता है सिर्फ अल्कीन से, ठीक है, अल्कीन। अल्केन अल्काइन उसकी बातें अलग है थोड़े, उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है, बहुत सारे कैटलिस्ट कंडीशंस इस्तेमाल करने पड़ते हैं, इसलिए इतना कॉम्प्लेक्स वेरिएशन में ना जाते हुए अल्कीन से बन रहा है तो ले लो, ठीक है। यहां पे आपको थोड़े से 11 के कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे, ठीक है, 11 स्टैंडर्ड के कंसेप्ट, जो कि अल्कीन चैप्टर था आपको। अल्केन अल्कीन अल्काइन सेपरेट 3 चैप्टर थे, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। अभी भी बुक किसी ने बेची नहीं है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर बेच दी है, अगर भंगार वाला पहचान गए तो लेकर के आओ वापस, ठीक है। अब पता नहीं कब बेची होगी आपने। चलो, अल्कीन में, अल्कीन करके आपको चैप्टर था, वहां पे सारे तरीके के रूल्स आपको मेंशन किए गए थे, ठीक है ना। आपको अलग अलग तरह के प्रोसेसेस थे, प्राइमरी टर्शियरी सेकेंडरी सब्स्टिट्यूशन था, किस तरह से मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट के वेरिएशंस दिखाए गए थे। तो 11th स्टैंडर्ड का अगर अल्कीन चैप्टर्स रिवाइज कर लोगे ना आप थोड़ा सा, तो आपको जो अल्कीन पार्ट है ना, जो पे इन्होंने क्वेश्चंस दिया है, वो थोड़ा सा आपको आसान चले जाएगा। नहीं तो ठीक है, बेसिक तो मैं बता दूंगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा यार, क्योंकि अल्कीन चैप्टर पूरा तो मैं 11th स्टैंडर्ड का नहीं पढ़ा सकता, आपको रिवाइज तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका एक होमवर्क बनता है आज कि 11th स्टैंडर्ड के अल्कीन चैप्टर को रिवाइज कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अल्कीन देखोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमको बेसिकली आज और कल 2 लेक्चर्स में हमको कंप्लीट करना है इन चीजों को, ठीक है। 2 लेक्चर में इनको कंप्लीट करना है, पॉसिबल होगा तो आज मैं कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन इसमें ऐसे कई बेसिक फंडामेंटल से जो आपको बताने जरूरी है। तो अगर टाइम हमारा हो जाएगा 20-25 मिनट तक, तो आपको ज्यादा लोड नहीं दूंगा, मैं एक ही गो में नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहां पे देख लो, फ्रॉम अल्कोहल और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी है मेरे जो कंसेक्यूटिव लेक्चर्स देखते हैं, यानी कि 1-2 दिन स्किप किया तो 3 लेक्चर एक साथ देख लेंगे, ऐसे भी बच्चे हैं, ठीक है। ऐसा मत करो भाइयों, ऐसा मत करो मेरे शेरों। क्या होता है कि सैचुरेशन अगर थोड़ा बढ़ जाए तो ठीक है, लेकिन कोई कभी सैटरडे संडे को अगर आप देख लो, फ्री टाइम मिल जाए, 2-3 लेक्चर देख लो तो बहुत अच्छी बात है, कभी स्किप हो जाए तो। लेकिन डेली ऐसा मत करो, डेली आया करो, डेली रोज 1-1, 2-2 लेक्चर देखा करो, बस 3-3, 4-4 लेक्चर आप अगर सीरीज में देखोगे तो दिक्कत तो आएगी, ठीक है। अगर जो नए बच्चे हो जो सॉलिड स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ा लेट स्टार्ट करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर्स रिकमेंड करूंगा आपको एक सीरीज में देखो, वरना थोड़ा सा
जाएगा अंदर अंदर, फिर उसके बाद ये क्या होता है, ऐसे 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 पोजीशन ऊपर चली जाती है कंसेप्ट की, फिर बाउंसर जाने लगता है, चाहे आप मेंटली प्रिपेयर क्यों ना हो, ठीक है। तो यहां पे अब इसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से तो मैंने बता दिया था कि कैसे बनता है, अल्कोहल से क्या क्या रिएक्ट, अब इस वेब को मैं मिटा दूंगा, आई होप आपने अच्छे से बना दिया होगा, ठीक है। अल्कोहल से कहते कैसे बनता है, देखो सबसे पहले फ्रॉम अल्कोहल, सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड मेथड है, शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर बहुत बार, और सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल भी की जाती है, कमर्शियल मेथड्स में से भी एक है ना, जो कि बिजनेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, बनाने के लिए केमिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। यानी कि हैलोजन एसिड HX यूज करना है अगर अल्किल, ठीक है, यानी कि बेसिक अल्कोहल ग्रुप पे ROH, R की जगह पे कोई भी हो सकता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी, ठीक है। ROH है और इसको हम मिक्स कर दे HX के साथ, यानी कि कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड वाला एसिड, हैलाइड वाला एसिड बेसिकली, यानी कि HBr, HCl, HI, तो इनको हम देखेंगे। अब देखो तीनों के फंक्शन अलग अलग है, यही मैं बताने वाला था कि अगर देखो बेसिकली इन्होंने सबसे पहले दिया है HCl, अगर HCl से रिएक्ट करेंगे ना तो कंडीशंस देखो कैसी होंगी। अगर मैं कोई भी अल्कोहल लेता हूं ROH, ठीक है, ROH कोई भी अल्कोहल लिया मैंने, अगर मैं HCl के साथ इसको ट्रीट कर रहा हूं, यानी कि मुझे क्या बनाना है, मुझे अल्किल हैलाइड बनाना है। आपको बनाना क्या है उसको याद रखना है, अल्किल हैलाइड बनाना है, यानी कि मुझे RCl मिलेगा और लास्ट में पानी मिलेगा H2O। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे हमको चाहिए एनहाइड्रस ZnCl2, इसको हमको यहां पे लेना पड़ता है अगर Cl है। अब HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इस एसिड और इस ZnCl2 का जो कॉम्बिनेशन है उसको ल्यूकैस रिएजेंट कहते हैं। ये MCQ में, नीट में, जेई में, जो भी लेवल पे आप चले जाओ, ये एक बहुत ही प्रिफर्ड हमारा न्यूमेरिकल कंसेप्ट है जो आता है बहुत दफा, कि ल्यूकस रिएजेंट इसको कहते हैं। ल्यूकस रिएजेंट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि वहां पे उन्होंने शायद से दिया भी है यार, दिया भी है, हाँ देखो डू यू नो में दिया है, डू यू नो, ठीक है। ल्यूकस रिएजेंट में इन्होंने ये बताया है कि एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, ये दोनों मिला के इस रिएजेंट को ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं, क्योंकि ZnCl2 इस रिएक्शन मिक्सचर में एज ए लुईस एसिड एक्ट करता है, ठीक है। अब देखो हमने देखा था लुईस एसिड जो भी एक्ट करता है, ठीक है ना, वो प्रोटॉन, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है और जो भी बन रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है ना। तो ये क्या करता है ZnCl2, R और O के बॉन्ड ब्रेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, R और O के बॉन्ड ब्रेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इट रिएक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। तो इसीलिए HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 इन दोनों का मिक्सचर एक स्पेसिफिक इसको नाम दिया है ल्यूकस रिएजेंट, बहुत ही फेमस मिक्सचर है, ठीक है, और आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं हम लोग, इस मिक्सचर को बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये R और O के बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज्यादा मदद करता है, इसीलिए HCl के साथ अगर आप रिएक्ट करें तो एनहाइड्रस ZnCl2 हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देख रहे हो इतना आसान नहीं है, याद रखना है चीजों को। HCl के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं तो एनहाइड्रस ZnCl2 आपको लेना पड़ता है यहां पे, ठीक है। तो इसको कहा जाता है ग्रूव्स प्रोसेस, दिस इज द ग्रूव्स प्रोसेस, इसको याद रख लो, ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछेंगे, राइट द फॉर्मेशन ऑफ अल्किल हैलाइड बाय यूजिंग ग्रूव्स प्रोसेस, ब्लैंक, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। देखो जितने भी पैरामीटर्स है किसी भी रिएक्शन को लेकर के, उसके कैटलिस्ट हो, उसके टेम्परेचर हो, उस प्रोसेस का नाम हो, उसको पहले स्पेसिफिकली नोट डाउन कर लो, अलग अलग पेन का इस्तेमाल किया करो। ग्रूव्स प्रोसेस को अच्छे हाइलाइटर पेन से थोड़ा सा लिख दो, ग्लिटर पेन से ग्रूव्स प्रोसेस है ये, कहीं पे टॉप पे लिख दो, ठीक है। अगर अच्छे से नोट्स बना रहे होगे तो नोट्स बनाओ यार, प्लीज नोट्स बनाओ, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी देख रहे हो, सीख रहे हो अच्छे से, नोट्स बिल्कुल बनाओ, नोट्स के बिना कहीं गुजारा नहीं है यार। ये जो केमिस्ट्री नामक नदी है ना, इसको एक ही बोट पार लगा सकती है, वही नोट्स, दूसरा कोई चारा नहीं है दोस्तों, दूसरी कोई कश्ती आने भी नहीं वाली बचाने को, ठीक है, दूसरी कोई कश्ती आने वाली नहीं है, तो ठीक है, कागज की बनती कोई कश्ती नहीं और नोट्स के साथ कोई मस्ती नहीं, तो यार मस्ती मत करो, नोट्स सीरियसली लेकर के बनाओ मेहनत से। तो देखो ROH HCl बन गया, एनहाइड्रस ZnCl2, इस मिक्सचर को हम ल्यूकस रिएजेंट बोलेंगे, और जो भी RCl यानी कि अल्किल हैलाइड बनेगा, यहां पे जब प्रोसेस में HCl और ZnCl2 हमारे साथ होता है जिंक क्लोराइड, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि उसने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि इसको हम इस्तेमाल करना चाहिए, RO बॉन्ड को तोड़ने में थोड़ा सा मदद होगा, ठीक है। नहीं तो RCl की जो एफिशिएंसी ना फॉर्म होने की, बहुत कम फॉर्म होगा परसेंटेज में अगर नहीं होगा तो, क्योंकि R और इसका बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगा तो अल्काइल ग्रुप फॉर्म कैसे होगा हैलाइड में। तो ये हो गया। अब देखो कितने बचे हमारे पास, अब हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड्स कितने बचे हैं,
सबसे पहले Cl HCl तो हो गया, अब हम देखेंगे HBr। HBr इसको कहते हैं हाइड्रोब्रोमिक एसिड। हाइड्रोब्रोमिक एसिड से अगर आपको अल्किल हलाइड बनाना है यानी कि RBr ये वाला ग्रुप आपको तैयार करना है प्रोडक्ट, तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। वो होता है 48% कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर यानी कि क्या? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर यानी कि बेसिकली एजियोट्रोप। एजियोट्रोप, एजियोट्रोप यानी कि आपके लिए अभी फिलहाल जानना इतना जरूरी है सिर्फ कि अगर कोई एजियोट्रोप हो वो होता है दो चीजों का मिक्सचर, और उसको अगर आप बेसिक प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर पाते, जैसे कि NaCl और वाटर का मिक्सचर है, NaCl और H2O का मिक्सचर है, आप बेसिकली इसको इवेपोरेशन प्रोसेस से आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है ना। या कुछ चीजों का और सेपरेशन होता है यानी कि डिस्टिलेशन से भी आप बेसिक प्रोसेस से सेपरेट कर पाते हो, लेकिन एजियोट्रोप ऐसा मिक्सचर होता है जिसको आप बेसिक इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन या क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट नहीं कर पाते, उसको कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड 48% यहां पे इस्तेमाल हो रहा है HBr, और इसके साथ साथ इसके कैटलिस्ट हैं साथ में NaBr और H2SO4। सही हूं क्या? मैं सही हूं क्या? NaBr और H2SO4 कतई सही हूं। देखो ROH और HBr अगर हम रिएक्ट करेंगे तो साथ में कैटलिस्ट लगेगा NaBr H2SO4, साथ में थोड़ी सी हीट दे दो डेल्टा, चलो हीट लिख देते हैं, डेल्टा दे दो थोड़ा सा हीट, तो फॉर्म हो जाएगा RBr प्लस H2O। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। देखो बेसिक रिएक्शन है, ठीक है। यहां पे देखो अगर मैं कहता हूं प्राइमरी अल्किल हलाइड्स जो है, ठीक है, वो डायरेक्टली मैं NaBr और H2SO4 मिला के बना दूंगा ना तो भी बन जाएगा, क्योंकि NaBr और H2SO4 का रिएक्शन करके ही HBr बनता है, और ये बनता है इन सीटू। इन सीटू यानी कि क्या? इसको समझ लो। इन सीटू यानी कि NaBr H2SO4 को आप रिएक्ट करके HBr बनता है, फिर HBr को इसके साथ रिएक्ट करोगे फिर ये बनेगा, ऐसा नहीं। इन सीटू यानी कि क्या? NaBr और H2SO4 और ROH तीनों साथ में ही डालोगे, और NaBr H2SO4 उसमें ही रिएक्ट होके HBr बनेगा, और HBr भी रिएक्ट होके डायरेक्ट प्रोडक्ट निकलेगा, यानी कि इन सीटू। यानी कि क्या? जो भी आप रिएक्टेंट्स डाल रहे हो, इस दूसरे रिएक्टेंट कंपोनेंट के जो भी रिएक्टेंट्स डाल रहे हो, वो अंदर के अंदर ही बना करके रिएक्ट कर लेगा। यानी कि क्या? इन द रिएक्शन मिक्सचर द रिएक्टेंट इज मेड इटसेल्फ। ठीक है, ओके। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इन सीटू, यानी कि अंदर ही, इन सीटू। अब ये थोड़ा सा ये अपना लैंग्वेज कौन सी? ग्रीक है शायद से, ठीक है। इन सीटू, इन सीटू बोलते हैं इसको। इन सीटू इंग्लिश में अगर हम स्पेल करें तो इन सीटू यानी कि इन द रिएक्शन मिक्सचर, बेसिकली कि इन द रिएक्शन मिक्सचर ही इसको रिएक्ट करके HBr बनता है, ठीक है। NaBr प्लस H2SO4 क्या आ जाएगा? बोलो, HBr बनेगा नहीं बनेगा? HBr बनेगा प्लस Na2SO4। अब इसको बैलेंस कर लो, ये काम मेरे को मत दो अभी, ठीक है। ऐसे बनेगा, और HBr इन द रिएक्शन मिक्सचर ही बनेगा, Na2SO4 ऐसे बाहर आ जाएगा। तो दिस इज द कैटलिस्ट। अब ये जो प्राइमरी अल्किल हलाइड्स है ना, इनके लिए है कि प्राइमरी अल्किल हलाइड्स बेसिकली इसको डालने से ही इन सीटू बन जाते हैं ये लोग, और RBr हमारा फॉर्म हो जाता है। वरना हमको कांस्टेंट बॉइलिंग 48% हाइड्रोब्रोमिक एसिड सेपरेटली लगता है सेकेंडरी टर्शियरी चीजों के लिए। तो ऐसी चीजें बता रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो यहां पे गुड यील्ड ऑफ अल्किल आयोडाइड्स मे बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अल्कोहल्स विद सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड इन 95% फॉस्फोरिक एसिड। अब देखो अलग अलग तरह के कैटलिस्ट है, मुझे पता है थोड़ा मेमोराइजिंग वाला पार्ट आ रहा है, लेकिन देखो प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा। नाम देखो यार, नाम देखो, महबूब का नाम सुनते ही चेहरा देखने की जरूरत नहीं है, मोहब्बत हो जाती है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा इसका देखने का तरीका बदल लो इसको। अगर देखने का तरीका बदलोगे नहीं ना, अब आप देखोगे कि देखो फॉस्फोरिक एसिड है, फिर उसके बाद 95% ये है, उसमें वो पोटेशियम आयोडाइड, इसमें ग्रूस प्रोसेस हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो यार ऐसे आप अगर पत्थर दिल पे लोगे ना तो बहुत दुखेगा, ठीक है। तो इसको क्या करो, इसको थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे चीजों में याद रखो। हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, ये वो है। अगर कंपार्टमेंट से हमें आप याद करोगे ना कि क्लासिफिकेशन वाली जैसे मैंने प्रोसेस बता दी, या अगर मैंने आपको बोला अगर आपको नाम से प्यार हो जाए ना, जैसे मेरा है, ठीक है, मुझे पता नहीं कैसे लेकिन मुझे नामों से बहुत प्यार है। हाइड्रोब्रोमिक एसिड अगर कोई उसमें दिया भी नहीं होता ना तो भी मैं पूरा नाम ले लेता हूं, है ना। 1 आयोडो, 2 ब्रोमो, 2 डाइमिथाइल हेक्सापेंटेन, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसा अगर आप अच्छे से थोड़ा सा प्यार करो, इससे प्यार करने की कोशिश तो करो, हो जाएगा।
प्यार हो जाता है, कोशिश करते रहो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, HCl हो गया जो ग्रूव्स प्रोसेस से हमने किया, जहां पे ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट था। HBr हमने कर लिया, जहां पे सेकेंडरी टर्शियरी जो हलाइड्स थे हमारे वो कैसे बने, वो इस तरह से बने कि 48% कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रोप लेना था, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर लेना था, या अगर NaBr वाला कैटलिस्ट ले लिया तो इन सीटू ही बन जाएगा और HBr का RBr करके हमारा अल्किल हाइड्राइड निकल जाएगा। अब HI हमको लेना है बेसिकली ROH। अब देखो फिलहाल चल रहा है अल्कोहल से कैसे बनता है, फ्रॉम अल्कोहल चल रहा है क्या, हमारा अभी अल्कीन बाकी है, यहाँ पे 11th का जरा बेसिक लगेगा, अभी अल्कोहल से चल रहा है हमारा, एक रिएक्टेंट अल्कोहल फिक्स है, HCl बदला है, HBr बदला, HI चल रहा है, समझ में आ रहा है, ये प्रोसेस है हमारी। तो अभी यहाँ पे ROH है प्लस, देखो कतई जहर कंसेप्ट है, आराम से देख लो, धीरे धीरे देखेंगे, ROH है, रिवीजन हो गया आपका, समझ में आ गया, HCl ल्यूकास रिएजेंट ग्रूव्स प्रोसेस, HBr कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रोप 48% हाइड्रोक्रोमिक एसिड, या फिर इन सीटू मिक्सचर NaBr H2SO4 का, HI का देख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कुछ नहीं आया है, बम्बार्डिंग आराम से। ROH प्लस HI हाइड्रोजन आयोडाइड, यहां पे कैटलिस्ट है NaI सोडियम आयोडाइड, किसमें 95% फॉस्फोरिक एसिड में, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड का ये फॉर्मूला है H3PO4, इसको नोट डाउन कर लो, नहीं पता होगा तो H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड। अब NaI जो है सोडियम आयोडाइड 95% फॉस्फोरिक एसिड में इसको मिक्स करके फिर इसका कैटलिस्ट बनाया जाता है, जो कि रिएक्शन में डाला जाता है। अब ये क्यों करते बताता हूं, पहले रिएक्शन देख लो। रिएक्शन में आ जाएगा बेसिकली Ri प्लस H2O, ठीक है, कैटलिस्ट डाला एज इट इज, बाहर भी आएगा थोड़ा सा। तो यहां पे देखो, गुड यील्ड ऑफ अल्किल हैलाइड्स मे बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग alcohol, we have to heat this mixture with सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड, यहां पे सोडियम आयोडाइड ले लो या पोटेशियम आयोडाइड ले लो, ठीक है, और इन द मिक्सचर ऑफ 95% फॉस्फोरिक एसिड देन HI इज जनरेटेड। अब देखो यहां पे कैन यू टेल में क्वेश्चन दिया है, व्हाई फॉस्फोरिक एसिड इज प्रिफर्ड टू H2SO4 टू प्रिपेयर HI इन situ, ठीक है, व्हाई फॉस्फोरिक एसिड इज प्रिफर्ड टू H2SO4 टू प्रिपेयर HI इन situ। अब देखो यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि HBr प्रिपेयर करते समय मेरा कैटलिस्ट क्या था, NaBr और H2SO4, यानी कि यहां पे एसिड लिया मैंने, यहां पे भी एसिड लिया जो फॉस्फोरिक एसिड था, ठीक है। अब यहां पे यहां पे एक देखो, यहां पे अब देखो इसको याद कैसे रखना है, मैं एक ट्रिक बताता हूं। मैं HBr अगर फॉर्म कर रहा हूं तो NaBr ले लो, मैं आयोडाइड अगर फॉर्म कर रहा हूं तो NaI ले लो, ट्रिक है कि नहीं है। देखो HBr फॉर्म कर रहा हूं तो NaBr ले लो, और HI अगर फॉर्म कर रहा हूं तो NaI ले लो। देखो सोडियम ब्रोमाइड सोडियम आयोडाइड दोनों जगह सोडियम आएगा ही, लेकिन ब्रोमाइड फॉर्म कर रहे हो तो सोडियम ब्रोमाइड लेना है, आयोडाइड फॉर्म कर रहे हो तो सोडियम आयोडाइड लेना है। अब दोनों जगह एसिड भी है, यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड है, यहां पे फॉस्फोरिक एसिड है। तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा क्या है कि यहां पे भी सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं लिया, यहां पे फॉस्फोरिक एसिड क्यों लिया। तो बात ऐसी है, आंसर दिया है क्या, नहीं रहा आंसर मेरे को बताना पड़ेगा। देखो आंसर क्या है इसका कि अगर आयोडीन जो है वो रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा है, ठीक है, आयोडीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। बेसिकली क्या होता है, आयोडाइड यानी कि I सिंगल अनस्टेबल, ठीक है, आयोडाइड से आयोडीन बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। आयोडीन यानी कि I2 है ना, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो अनस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी की जाने की जो इसकी रिएक्टिविटी है ना बहुत ज्यादा है आयोडीन की, तो आयोडाइड से आयोडीन जल्दी बन जाता है। तो फॉस्फोरिक एसिड एज अ स्टेबिलिटी कंपोनेंट एक्ट करता है, H2SO4 उतना स्टेबिलिटी कंपोनेंट नहीं दे पाएगा सल्फर ग्रुप की वजह से, लेकिन यहां पे फॉस्फोरस क्या करता है, इसको आयोडाइड से आयोडीन बनने में इसको रोकता है, इट एक्ट्स बेसिकली एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है, टू गेट द रिएक्टिविटीज I to I2, या तो वरना यहां पे अल्किल आयोडाइड फॉर्म ही नहीं होगा, RI ग्रुप फॉर्म नहीं होगा, डायरेक्ट I2 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, और I2 फॉर्म भी होगा ना इन situ में होगा, यानी कि कुछ बाहर निकलेगा नहीं पानी के सिवा, ठीक है, या तो कलर्ड वाटर निकलेगा तो सिर्फ वाटर निकलेगा, ठीक है। तो I2 फॉर्म ना हो इसीलिए 95% H3PO4 दिस आर ट्रायल और एरर करके इसको अच्छे से इस रिएक्टेंट को ढूंढा गया है, क्योंकि आयोडाइड से आयोडीन बनने में ज्यादा देर नहीं लगती, रिएक्टिव है बहुत ज्यादा। H2SO4 उस रिएक्शन को रोक नहीं पाता, सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसको सप्रेस करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए यहां पे इस्तेमाल किया है। समझ में आ रहा है, देखो बेसिक है,
HCl वापस बताता हूं, लूकस रिएजेंट इस्तेमाल होता है, याद ऐसे रखना है, लूकस रिएजेंट इस्तेमाल होता है, यानी कि जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस, साथ में इस प्रोसेस को ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कैटलिस्ट है सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कैटलिस्ट है सोडियम ब्रोमाइड और एक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन आयोडाइड में कैटलिस्ट है सोडियम आयोडाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में सोडियम ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड में सोडियम आयोडाइड, इसमें भी एसिड है लेकिन इसमें फॉस्फोरिक एसिड है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। और यहां पे जो सेकेंडरी और टर्शरी मिक्सचर है वहां पे 48% कांस्टेंट बॉइलिंग हाइड्रोब्रोमिक एसिड लगता है, या तो अगर इस सिर्फ कैटलिस्ट को डाल देंगे तो नॉर्मली HBr इन सिटू फॉर्म होके भी रिएक्शन हो सकती है प्राइमरी अल्काइल के लिए। HI में हम फॉस्फोरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज्यादा अच्छी यील्ड मिलने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर आ रहा है बहुत कम मात्रा में मिलेगा अगर नहीं इस्तेमाल करोगे तो, या तो I2 मिलेगा सिर्फ, इसलिए अच्छी यील्ड मिलने के लिए फॉस्फोरिक एसिड हम यूज करते हैं ताकि इसकी रिएक्टिविटी की वजह से, है ना, ये रिएक्टिविटी सप्रेस हो सके, जो कि I से I2 बनने की रिएक्टिविटी है इसकी, ठीक है। तो यहां पे हमारा हो गया अल्कोहल को यूज करके कैसे कैसे हम लोग अल्किल हलाइड बना सकते हैं। अब अल्किल हलाइड हमको वापस बनाने, लेकिन वहां पे हमको यूज करना है हाइड्रोकार्बन यानी कि बेसिकली अल्कीन यूज करना है, यहां पे एक ही दिया है, अल्कीन यूज करना है। तो अल्कीन आप पढ़ के आओ नेक्स्ट लेक्चर में। यहां पे हम देखेंगे मार्कोनिकोव्स रूल, जो कि 11th स्टैंडर्ड में था, यहां पे इसका जिक्र भी नहीं है लेकिन बेसिक देख लेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं पढ़ के आओ। पेरोक्साइड रूल यानी कि एंटी मार्कोनिकोव रूल, उसको भी पढ़ेंगे, एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है। उसके बाद हमारे दो जो और इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ना, फिनाइल रिएक्शन है शायद से, और स्क्वाट्स रिएक्शन है, उसको भी देखेंगे। नाम बहुत बढ़िया बढ़िया यार, एकदम मस्त, मतलब जैसे फुटबॉलर। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, देखो तुम्हारे बेटे का नाम रख लो किसी में से, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन कितना बढ़िया है, जिंगल बेल तरह, जिंगल बेल की जैसे है ना, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। और दूसरा है स्वाट्स रिएक्शन, वाह, स्वाट्स रिएक्शन किसी नेशन का कैपिटल लगता है, स्वाट्स रिएक्शन। एक तो था स्क्वाइनस्टाइगर, है ना, एक फुटबॉलर का भी नाम है शायद से, स्क्वाइनस्टाइगर रिएक्शन, बहुत अच्छा लगता था यार, मैंने 8 मार्क का पूरा लिखा था, ठीक है। तो फिर ये सारे जो ऐसे हैं इनको हमको खेलना है। बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी जगलिंग है, जोकर की तरह, हाथ में बॉल आते रहते हैं, जगल करते रहना है, लेकिन बॉल छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि पकड़ने वाला मैं नीचे खड़ा हूं आपके, ठीक है। तो दिक्कत की बात नहीं है, बस जैसे मैं बता रहा हूं एंजॉय करते रहो प्रोसेस को, याद रखा करो, ऐसे ऐसे तरीके से थोड़ा रिवाइज करते रहो, बार बार दिमाग में फिट हो जाएगा ना, तो यार मजा आने लगेगा लिखने में, ठीक है। अरे यार ये तो आता है, चलो ये मतलब अच्छा लगेगा, ठीक है। बेसिकली तो ज्यादा ज्ञान नहीं पेलूंगा, बार बार है प्रोसेस, समझो करो। तो फिर मिलता हूं मैं लेक्चर नंबर 45 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के। अगले लेक्चर में देखेंगे चीजों को कुछ इस तरह से, फिंकेलस्टाइन, स्क्वाड्स, और बाकी हमारा अल्कीन से कैसे बनता है, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव यानी कि पेरोक्साइड इफेक्ट, उन चीजों को थोड़े से अच्छे से देखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, उन चीजों को भी देखेंगे। तो मिलता हूं लेक्चर नंबर 45 में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यार, बार बार बोल रहा हूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो, आऊंगा तो पता चलेगा, घंटी बजा कर ही आऊंगा, ठीक है। तो यहां पे ऐसी सीरीज हमारी चल रही है और अच्छे से हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो जितने ज्यादा मेंबर जुड़ेंगे उतना बढ़िया लगेगा। तो चलो फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 45 में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।